चलिए आते हैं साइंस में। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि का भार कितना ग्राम का होता है? 0.5 ग्राम का होता है। सबसे छोटी अंतःस्राविक ग्रंथि का नाम बताइए। पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? यह थायराइड है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है कहाँ? मस्तिष्क में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। गला में थायराइड ग्रंथि, चलिए थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। यह थायरॉक्सिन को स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करते हुए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? TSH। TSH को स्रावित करता है कौन सा ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन क्या है? आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है। घेंघा रोग क्यों होता है? आयोडीन के कमी से रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि भी इसको कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। यह एड्रीनलिन कहलाता है। लरो और उरो हार्मोन कहलाता है। यह एड्रेनलिन गाय भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? यह ऑक्सीटोसिन का, यह ऑक्सीटोसिन। हाँ, यह ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। बताइए किसका रोग है? यह श्वास नली का रोग है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करता है। आंसू को नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, वृषण होता है। एंड्रोजेस स्रावित होता है किससे? वृषण से। स्त्रियों में जनन अंग होता है अंडाशय। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोन। एस्ट्रोन पुरुष हार्मोन कहलाता है एंड्रोस्टेरोन। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है। एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन उत्पादित होता है गुटिका के द्वारा। गर्भ धारण के लिए आवश्यक हार्मोन्स कौन है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन है। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है। पुरुषों का नसबंदी यह वासेक्टोमी कहलाता है और स्त्रियों के नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बताइए। गेहूं, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता है, कैसा यौगिक होता है प्रोटीन? यह जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? यह जे बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन का मूल स्रोत बताइए, किस किस से प्रोटीन प्राप्त किया जाता है? मटर हो गया, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध, दाल। प्रोटीन बसा होता है कितने प्रकार के अमीनो अम्ल? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन बना होता है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार की। सभी एंजाइम बने होते हैं किसका? प्रोटीन के। प्रोटीन के कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? यह मरासमस एवं क्वाशियोरकर हो जाता है। बसा क्या है? बसा होता है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। वसा का संश्लेषण होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा त्वचा रूखी हो जाती है। वसा के कमी के कारण वसा का मूल स्रोत कौन है? हाँ, घी है, मक्खन है। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। दूध को प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? या गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? लैक्टोज। दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताइए। केसिन। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया का नाम बताइए। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत? 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र कौन है? यह ब्यूटायरोमीटर होता है दूध में वसा मापने का यंत्र। विटामिन होता है कैसा यौगिक? जटिल कार्बनिक यौगिक। विटामिन की खोज किसने किया? हंक ने। हंक ने। जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। BC। वसा में घुलनशील A, D, E तथा K। विटामिन A तथा B की खोज किसने किया? मैकुलन ने। विटामिन C की खोज किसने किया? होलकट ने। विटामिन D का खोज किसने किया? यह हॉपकिंस ने। विटामिन A का रासायनिक नाम बताइए। रेटिनॉल। रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? A के कमी के कारण। विटामिन A का स्रोत बताइए। दूध, अंडा, पनीर। शरीर में विटामिन A का संचित रहता है, कहाँ से जमा रहता है? यकृत में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए। थायमीन। बेरी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? B1 के कमी के कारण। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए। राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम बताइए। नियासिन। पेलाग्रा होता है किस विटामिन के कमी के कारण? विटामिन B3 के कमी के कारण। विटामिन B6 का रासायनिक नाम। यह पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताइए। बायोटीन। विटामिन B11 का रासायनिक नाम बताइए। यह फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम। साइनोकोबालामीन। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? यह एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन C के कमी के कारण। विटामिन C का स्रोत बताइए। नींबू, संतरा, नारंगी। घाव भरने में सहायक विटामिन। विटामिन C। विटामिन D का रासायनिक नाम बताइए। यह कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन D के कमी के कारण। विटामिन D का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज का प्रकाश और मछली के यकृत। मछली के यकृत में। चलिए, विटामिन D में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम बताइए। क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन E की कमी से होने वाला रोग कौन है? यह जनन क्षमता में कमी हो जाता है। विटामिन K का रासायनिक नाम बताइए। के। यह फिलोक्विनोन। रुधिर स्कंदन में सहायक विटामिन कौन होता है? रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन। विटामिन K। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है?
विटामिन डी एवं विटामिन के। मछली के लीवर मतलब तेल में प्रचुर होता है कौन सा विटामिन? विटामिन ए और विटामिन डी। सब मछली लेते हैं, वो ये मछली आता है, वो कौन मछली, बचवा जिसको बोलते हैं पटना में, उसमें तेल बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब बहुत तो देखते हैं ना, सब नहीं लेता है कोई, तेले के लिए तो मछली खाइए उसका नहीं उसको। चलिए, जीवाणु जनित रोग का नाम बताइए, जीवाणु से होने वाला रोग का नाम बताइए। हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, तपेदिक या इसको टीबी बोलते हैं, कुष्ठ रोग, ये सब किससे होने वाला है? जीवाणु से होने वाला बीमारी है। एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन प्राप्त होता है किससे? बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स का जनक बताइए कौन है? यह सेलमैन, वॉक्समैन, हैजा और टाइफाइड होता है। यह जल के प्रदूषण से, दूषित जल पीने से। हैजा या कॉलरा यह प्रभावित करता है आंत को। टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को। टाइफाइड या इसको आंत्र ज्वर भी बोलते हैं, कभी कभी नाम चेंज कर देता है। इसका पता लगाने के लिए किया जाता है कौन सा टेस्ट? यह विडाल टेस्ट लिया जाता है। टाइफाइड के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है कौन से दवा का? यह क्लोरोमाइसिटिन। देख रहे हैं, जनरल वाला में थोड़ा थोड़ा डॉक्टर का पढ़ाई, थोड़ा थोड़ा इंजीनियर का, थोड़ा दवा का नाम सबका इसमें पढ़ना है, जनरल वाला कंप्यूटर का। चलिए, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा बीमारी हो जाता है? प्लेग। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? यह गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वास तंत्र, जो श्वसन तंत्र होता है, यह प्रभावित हो जाता है। काली खांसी को कहा जाता है यह पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस। टीबी बताइए, टीबी या क्षय रोग, यह बताइए किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग का नाम बताइए। फेफड़ा। टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा का नाम बताइए। टीबी के इलाज में कौन सा दवा खाते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, यह 6 माह में लगाया जाता है बीसीजी का टीका। वही हुआ।